अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौज़ू है वो है नहर के मुतल्लिक़, क्योंकि नहरों की बंदी हुई हुई है। तो ये जो व्लॉग है ये पूरे का पूरा मैं उर्दू में बनाऊँगा। पहले मैं पंजाबी में ही बनाता हूँ, उर्दू में ही बनाता हूँ। तो मैं अपने अवाम को ये बताना चाहता हूँ और हुकूमत को, जो नहरों की बंदी है वो 25 दिसंबर 2025 को हुकूमत करती है और उसके बाद इन नहरों के ऊपर अमल नहीं करती। असल मेरा जो टाइटल है वो ये है कि नहर बंदी का जो असल मकसद है वो फौत हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि नहर क्यों बंद की जाती है और दरियाओं को पानी दिसंबर के आखिर में क्यों छोड़ा जाता है, इसके ऊपर हुकूमत को अमल करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस बात के ऊपर मैं खुद अमल करता हूँ, मैं अपने मोहब्बत करने वालों को भी कहूँगा कि वो भी अमल करें। इसका जो अजर है मुझे अल्लाह ताला देगा और आपको भी सवाब मिलेगा। वो ये बात है कि 70 मरतबा आप सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अस्तगफ़ार 70 मरतबा सुबह करते थे और 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह शाम को पढ़ते थे। और 100 दफ़ा हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्बीह है ये करनी चाहिए। इससे अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह का महबूब भी राज़ी होता है और हमारे कारोबार में बरकत पड़ती है और कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो चलो चलते हैं। ये जो आपको खाला जा नज़र आ रहा है वीडियो में, ये खाला नहीं है, ये 14 फुट चौड़ाई में ये नहर है। जो हमारे इलाके जो हमारा इलाका ज़िला उकाड़े का है, बंगला गुगेरा ज़िला उकाड़ा, यहाँ पे ये राजबा निकलता है। ये जो नहर निकलती है ये बहुत बड़ी पुरानी है। तो 4 साल पहले ये गवर्नमेंट ने पक्की बनवा दी थी, क्योंकि जो बाल सफाई का काम वो नहीं होता था, जिससे वो जो गिरदो गुबार है और जो मिट्टी है वो इसमें भर जाती थी, जो बाल वगैरह। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो पंजाब की जितनी भी नहरें हैं वो हम पक्की कर देते हैं। चलो इस बात का तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया, पंजाब हुकूमत का। लेकिन अफसोस ये है कि नहरें पक्की करने से जो पानी होता है वो आसानी से आगे नहीं जाता। जब तक हम उसकी देखभाल ना करें, उसकी सफाई ना करें, जो उसके जो बेलदार होते हैं वो गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका भी ये काम होता है कि इसकी सफाई करें। अगर उनके हिस्से में नहीं आता तो 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक ये जो दरमियानी पीरियड है, इस पीरियड के दौरान तमाम नहरों की बंदी हो जाती है। जैसे ज़िला उकाड़े की बड़ी नहर है, उसका नाम है लोए बारी दोआब और बाकी खंगरा वाली लहर है। और या उससे जो भी शाखें निकलती हैं, जितनी भी नहरें हैं ये पूरे पंजाब में, वो इसलिए बंद की जाती है और पानी दरियाओं को छोड़ा जाता है कि इस 1 माह के दौरान पानी की ज़रूरत तकरीबन फसलों को नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मेरी आवाम से अपील है कि ये कम अज़ कम शोर-शराबा ज़रूर किया करें, सिर्फ़ इस नज़रिए से, इस नीयत से कि हुकूमत की जो तवज्जो है वो इस तरफ मज़बूल करवाएँ कि वो नहरों की बंदी तो करती है लेकिन इनकी सफाई नहीं करती। इनकी सफाई ज़रूर किया करें, तब जाकर ये जो पक्की नहरें हैं, ये पानी आगे टैलों पे ले जाती हैं और पानी आसानी के साथ आगे जाता है। अगर नहरों की सफाई नहीं करनी तो ये करोड़ों अरबों रुपए हमें पक्की नहरों पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं गुज़ारिश करता हूँ, मरीम नवाज़ से, कि वो नहरों की बहाल सफाई करवाएँ, क्योंकि तकरीबन आज 14 दिन 15 दिन तो हो गए हैं नहरों की बंदी किए हुए, लेकिन इनका जो सफाई वगैरह वो नहीं हो रही। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि नहरों की जो बहाल सफाई है इसकी तरफ कोई तवज्जो वगैरह नहीं है हुकूमत की। तो हुकूमत को चाहिए कि वो या तो बंदी ना करे, अगर बंदी की है तो उसकी सफाई किसने करनी है?
वो भी इन्होंने करनी है। नंबर 2, अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देती, तो हमें ज़िम्मेदारों को चाहिए कि 1-1 हज़ार रुपए भी हम अपने जेब से अगर डाल दें, तो जहाँ-जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, जैसे ये छोटी-छोटी नहरें हैं, छोटे-छोटे राजबाए हैं, कोई 8 फुट का है, कोई 10 फुट का है, कोई 20 फुट का है, ये हम आसानी के साथ इसकी सफाई कर सकते हैं। इस जगह पे थोड़ी में मिट्टी है और कहीं ज़्यादा मिट्टी होगी, कहीं उससे भी ज़्यादा होगी। ये ऊपर देखिए कितनी ये दब वगैरह है, सर वगैरह भी है और कहाँ भी होता है, इसका भी कोई हुकूमत ने कोई एहसास नहीं है कि हम अपने बेलदारों को कहें कि आप जाएँ और विज़िट करें सरकारी महकमों को, कि जो नहरें वगैरह हैं, उनके ऊपर भी कोई जहाँ बुलडोज़र की ज़रूरत है, जहाँ ट्रैक्टर और किराए की ज़रूरत है, ऊपर जो पटड़ियाँ हैं, जहाँ पे किसान चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बैल चलते हैं, ऊपर से भी आप लेवल करें और नीचे से जो दूसरे महकमे हैं, वो उसकी सफाई करें। तो मुझे उम्मीद है कि ज़िम्मेदारों को भी ये वीडियो पसंद आएगी और वो हुकूमत से अपील भी करेंगे और हुकूमत को भी ये वीडियो पसंद आएगी और इस बात पे वो अमल करे भी। तो मैं बहुत खुश हूँगा। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।